हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बी स्कूल के बारे में। यस, नाम देखकर आप समझ ही गए होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, SPJIMR, जो कि फेमसली इस कॉलेज को बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बी स्कूल्स। अगर तुम मुंबई में टारगेट कर रहे हो तो क्यों इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, काफ़ी तगड़ी सिलेक्शन प्रोसेस होती है यहाँ पर। और रेप्यूटेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो विदाउट डाउट इस कॉलेज को काफ़ी अच्छी रेप्यूटेशन मिली हुई है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फहरिश में ये हमेशा से होता है कॉलेज। कैट के थ्रू इस कॉलेज में तुम टारगेट कर सकते हो, तो अगर तुमने कैट पहले लिखा था या आने वाले सालों में लिखने की सोच रहे हो तो ये कॉलेज डेफिनेटली तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए। तो आज बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाली है और कैसे प्लेसमेंट्स। ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ड्राइव करता है किसी भी MBA कॉलेज को चुनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड that all the specific videos related to MBA, be it latest update notification, live paper analysis और workshops, तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, then the link for मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी चल रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So SP Jain Institute of Management and Research, SPJIMR, established in 1981 in Mumbai, is a leading postgraduate management institute recognized by Financial Times global rankings as India's #1 business school, by Business Today as one of country's top 5 business school, and by Positive Impact Rating, a Swiss association, as one of the top 5 business school worldwide in terms of social impact. तो 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, ये सारी रैंकिंग इस कॉलेज को मिली हुई है। अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ भारतीय विद्या भवन्स, इंडियाज़ विजनरी एजुकेशनल ट्रस्ट, एस्टैब्लिश्ड इन 1938। अब इस एजुकेशन ट्रस्ट को तो तुम अच्छे से जानते ही होंगे। भारतीय विद्या भवन, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं इनके, जिनमें से एक SPJIMR भी है। SPJIMR offers broad portfolio of management programs to individual participants and organization. SPJIMR is an AICTE approved Tier 1 MBA institute accredited by the Association to Advance Collegiate School of Business, which is AACSB International, and the Association of MBAs, ये भी काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ नोन एज AMBA, विच इज़ इन UK। तो इसको एक Tier 1 का कॉलेज डिक्लेयर किया गया है, तो ईजिली तुम आँख बंद करके इसको टारगेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा टारगेट कोई IIM है बट किसी कारणवश तुम कोई IIM को कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो तुम्हारे पास SP जैन हमेशा से उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, बिकॉज एक IIM के कंपटीशन का ही ये तुम्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है, प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करने वाला है, और उसी तरीके की सारी फैसिलिटीज़ भी तुम्हें यहाँ से देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफ़र करते हैं। तो ये 4 प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। सबसे पहले होगा तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके अंदर आएंगे ये सारे प्रोग्राम्स। PGDM, जो तुम्हारा 2 साल का रेगुलर प्रोग्राम होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट बिजनेस, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट PGP, और ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम। फिर आएगा एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, डॉक्टरल प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो तुम कोई भी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जा सकते हो। बात करेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में, PGDM, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। सो इट इज़ अ 2-year फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू एन MBA. PGDM is approved by AICTE, accredited by NBA and AMBA UK, and consistently rates among India's top 10 management programs. फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट की तरफ से इनको रैंक मिला था नंबर 1 इन इंडिया and number 40 globally for postgraduate diploma in management, and its career service is ranked among the top 2 in India and 8th globally. तो ये हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है, इसको
डेफिनेटली तुम टारगेट कर सकते हो या फिर तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में तो होना ही चाहिए। द प्रोग्राम ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड लीडरशिप डेवलपमेंट विद इट्स इनोवेटिव ब्लेंड ऑफ क्लासरूम लर्निंग and thoughtfully curated immersive experiences. SPJIMR's distinguished faculty of accomplished academicians and practitioners constantly incorporate practice-focused contemporary innovation in the program designed to accelerate the participants' leadership development. तो यहाँ पर इनका ये एक मोटो है कि इनका जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ से एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर ही बाहर निकले, सो दैट इन द नियर फ्यूचर अगर वो इंडस्ट्री में जाए तो एज अ लीडर काम करे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर उसका इक्विवेलेंट CGPA, कोई भी डिसिप्लिन में हो सकता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैट एंड GMAT का स्कोर यहाँ पर एक्सेप्ट होता है। बोथ फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स विथ मैक्सिमम 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। तुम्हारे पास 5 years का वर्क एक्सपीरियंस होगा रेलिवेंट, तो ये चीज़ काफ़ी हैंडी हो जाएगी तुम्हारे लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड चालू होती है यहाँ से। सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइडी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस इन 10th, 12th एंड एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर कंसिडर्ड इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर दो तरीके के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, एक प्रोफाइल बेस्ड और दूसरी होती है मेरिट बेस्ड। अब मेरिट बेस्ड क्या होगी, सपोज़ तुमने कैट लिखा है, कैट में तुम्हारा 99.99 परसेंटाइल आया है, तुम्हें इजीली यहाँ पर कॉल आ जाएगी। बट अगर तुम्हारा कैट का परसेंटाइल कम है, 85 है फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारी होगी प्रोफाइल बेस्ड कॉलिंग। अब प्रोफाइल में तुम्हारा 10th, 12th और एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा। 10th ग्रेड और 12th ग्रेड की अगर बात करें, एन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट scores mentioned on the mark sheet will be considered for arriving at the final percentage. This is irrespective of whether the university board takes into consideration or not while calculating the final percentile. If a board university awards grades, grade points, then the same has to be converted into percentage by using the applicable conversion factor. The conversion certificate needs to be furnished during verification process. अगर तुम्हें मार्क्स CGPA में, ग्रेड्स में या फिर ग्रेड पॉइंट्स में मिले हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उस ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट तुम्हें वेरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पे सबमिट करना होगा। अब ग्रेजुएशन की बात करते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर CGPA awarded by any university. The bachelor's degree or equivalent qualification obtained by applicant must entail a minimum of 3 years of education after completing higher secondary schooling, जो कि होगा तुम्हारा 10+2 या फिर उसका equivalent. The degree awarded by an university institute should be recognized by AIU. तो ये ग्रेजुएशन का सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब इसके फर्दर पॉइंट्स को भी चेक करते हैं। द परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट्स इन द बैचलर्स डिग्री वुड बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस फॉलोड बाय इंस्टीट्यूशन where the applicant has obtained a degree. If the institution university does not award the percentage of marks, it will be calculated on the basis of the marks obtained in all subjects listed in the mark sheet. For the bachelor's degree, if the percentage of marks awarded by applicants university does not take into account marks obtained in all the subjects as mentioned in the mark sheet for all the years, the applicant must produce a certificate from the university certifying the details at the time of the verification. If the institute provides CGPA grades instead of marks, तो conversion certificate तुम्हें देना ही होगा, which is mandatory, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी. If no conversion certificate is available provided, then obtained CGPA needs to be multiplied by conversion factor of 10 to obtain this percentage. ये तुम्हें ही करके देना होगा, ये कॉलेज वाले नहीं करेंगे. The conversion certificate needs to be furnished during the verification process if shortlisted. अगर तुम shortlist हो गए तो तुम्हें यहाँ पर verification प्रोसेस में अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होगा, ये बिल्कुल मैंडेटरी स्टेप है. इफ़ नो कन्वर्जन फैक्टर एग्जिस्ट देन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी सर्टिफाइंग द प्रैक्टिस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस. इन सारे पॉइंट्स में अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ द एप्लीकेंट्स हैव अंडरगॉन कंप्लीटेड एन इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री या फिर डुअल डिग्री डायरेक्ट आफ्टर 12th, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स which is considered as equivalent bachelor's degree will be considered. Applicants in the last year of degree and those who have completed the degree but are awaiting results can also apply. In such a case, applicants must provide a provisional certificate from the principal registrar of his or her university stating that he or she has appeared
फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। तो अगर तुमने एग्ज़ाम जस्ट दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, तो यहाँ पर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुम अपने कॉलेज से यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेंट्स मेंशन्ड इन पॉइंट सिक्स क्या था, जो अपना सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं। हैव टू प्रोवाइड द डिग्री अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2024। अगर उसके पहले सबमिट करते हो तो तुम्हारे चांसेस अच्छे हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम सबमिट करोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बैचलर्स डिग्री ऑफ एन इंडियन एप्लीकेंट हु हैज स्टडीज ओवरसीज awarded by a college, university, institute should be recognized by the association of AIO या फिर other appropriate authorities। अगर तुम्हारे पास कोई इंटरनेशनल या फॉरेन डिग्री है तो वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैंडेटरी, हालांकि अगर तुम्हारे पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होगा तो काफ़ी हैंडी चीज़ होगी। एंड दोज विथ लेस देन 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 5 साल का तुम वर्क एक्सपीरियंस चला सकते हो। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन विल बी कंसिडर्ड। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क विच आर अ पार्ट ऑफ द करिकुलम विल नॉट बी कंसिडर। तो अगर तुमने कहीं भी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, लाइफ प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट पर काम किया है वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सच एज ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप्स एंड द एक्सपीरियंस लेटर विल हैव टू बी प्रोवाइडेड। अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है प्रॉपर तो तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो ये तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी। अब कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन्ड है। ये एक बेंचमार्क की तरह कंसीडर करो। दिस इज़ द मिनिमम कट ऑफ। इसको एक्चुअल कट ऑफ मत समझ लेना, इससे ज़्यादा ही तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा। अगर तुमने कैट 2023 लिखा था तो तीनों सेक्शन में तुम्हारे स्कोर आने चाहिए थे। सेक्शनल में 75 और ओवरऑल का स्कोर था 85 का। अगर तुमने जीमैट लिखा है Jan 1, 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, तो इसमें 2 सेक्शन होंगे तुम्हारे। उसका परसेंटाइल होना चाहिए 75 दोनों सेक्शन में और ओवरऑल 85 का। अगर तुमने जीमैट का फोकस एडिशन लिखा है नवंबर से लेकर दिसंबर 2023 के बीच का, तो इसके अंदर तुम्हें 3 सेक्शन मिलते हैं और तीनों में तुम्हारा स्कोर होने चाहिए थे 75 एंड 85। तो ये बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा ही तुम्हें स्कोर करना है अगर तुम्हें हैसल फ्री एडमिशन यहाँ पर चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी फ़ीस एंड प्लेसमेंट्स की। तो फीस फॉर इंडियन पार्टिसिपेंट इज़ 24 lakhs, बट ये तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस, बेसिक हॉस्टल एकोमोडेशन एंड ग्लोबल फास्ट ट्रैक सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती वो है तुम्हारा ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, वीज़ा, इंश्योरेंस, इंसिडेंटल फॉर ग्लोबल फास्ट ट्रैक। और ये 24 lakhs टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर किसी IIM को अगर तुम टारगेट करोगे तो भी तुम्हें लगभग 24 से 25 lakhs यहाँ पर पे करने ही होंगे फॉर योर 2 years। सो उससे अच्छा तुम SPJN में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से रिटर्न्स तुम्हें काफ़ी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर तुम्हें मीडियन सैलरी भी मिलती है वो है 31 lakhs, एवरेज सैलरी भी लगती है तुम्हारी तो 33 lakhs का पैकेज इजीली यहाँ से लेके जाओगे। हाईएस्ट पैकेज जो रिकॉर्ड हुआ है इनका 81 lakhs पर annum का। 110 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको PPO मिला था, 72 पार्टिसिपेटिंग कंपनीज थी और 240 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने प्लेसमेंट्स में पार्ट लिया था। और तुम इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हो, सच एस कोलगेट, पाल्मोलिव, बेन एंड कंपनी, कैपजेमिनी, एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, BCG, अमेरिकन एक्सप्रेस, मेक माई ट्रिप, मैरिको और भी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो तुम्हें रिक्रूट करेंगी। तो तुम्हारा फ्यूचर तुम यहाँ से देख सकते हो डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट SPJN। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रोमिनेंट बी स्कूल है ये। इसको डेफिनेटली तुम टारगेट करना। अगर तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं IIMs जाना है तो SPJN भी तुम्हारी फहरिश में होना चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।